उद्देश्य के बाद आता है पूर्व व्यवहार। जो कक्षा कक्ष के अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य व्यवहार हो रहा है, उन जो गठित व्यवहार है उसको अभिलेखन किया जाता है, उसको लिखा जाता है कि कौन सा व्यवहार कितनी बार किया गया है, और उसको अगर वो व्यवहार बार बार हो रहा है तो उसको भी उसके अंतर्गत लिखा जाता है। फिर बात आती है प्रस्तुतिकरण की। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो व्यवहार हो गया है, ठीक है, जो व्यवहार प्रस्तुत कर दिया गया है उसको अभिलेख के माध्यम से, जैसे कि जो फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण है उसके अंतर्गत जो सारणी होती है बनाकर उसको टैली लगाकर और ये प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर बात आती है मूल्यांकन। अब जो प्रस्तुतिकरण हम लोगों ने टैली लगा दी है कि कौन सा वर्ग है, कितनी बार आया है, वो करके उसके बाद हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं कि कौन सी, जैसे कि छात्र क्रिया होती है, इसमें शिक्षक क्रिया होती है और एक मौन होता है, ठीक है। 3 भागों में बांटते हैं कि जो 10 वर्ग होते हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं, उसके बाद उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, उसको काउंट किया जाता है कि कौन सा व्यवहार ज़्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है। भाई सपोज अगर मूल्यांकन की बात करें कि भाई अगर मान लो अगर शिक्षक बोले जा रहा है, शिक्षक के व्यवहार ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या वो शिक्षण कार्य सही है? तो वो सही नहीं है। अगर छात्र के ज़्यादा आ रहे हैं तो भी सही नहीं है, और अगर शिक्षक अगर ज़्यादा मौन रह रहा है कक्षा में तो वो व्यवहार भी सही नहीं है। तो इनका एक कैलकुलेशन होता है। इसके जो मानक रूप होते हैं, भारतीय मानक रूप भी होते हैं इसके अंदर और राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, तो वो मानक रूप के हिसाब से जब हमने प्रस्तुतिकरण को कर लिया है उसके बाद हम लोगों को मूल्यांकन करना होता है कि उस मूल्यांकन में इस मूल्यांकन में कितना फर्क है, जो हमारा मूल्यांकन करा है हमने उसके अंतर्गत, और वो उसके समकक्ष है या नहीं है, ठीक है ना, तो वो देखा जाता है। तो ये इसके अंतर्गत ये 4 बिंदुओं के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाता है। फिर है अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रणालियां। अब ये 2 प्रणालियां हैं, ठीक है। अंतःक्रिया विश्लेषण की 2 प्रणाली है। संकेत प्रणाली। अब जैसा कि मैंने बताया कि व्यवहार के अंतर्गत जो शिक्षक व्यवहार कर रहा है वो 10 वर्ग निर्धारित हैं। उन वर्गों के आधार पर अगर प्रश्न पूछता है तो मान लो अगर 2 नंबर तो 2 नंबर लिखना है अपन को, ठीक है। तो 10 वर्गों के आधार पर हमको नंबर अंकित करने पड़ते हैं और प्रत्येक 3 सेकंड में हमको शिक्षक को व्यवहार बदलना होता है। अगर शिक्षक व्यवहार नहीं बदल रहा है तो निरीक्षण को तो ऐड करना ही होगा, क्योंकि जो व्यवहार शिक्षक कर रहा है उसको तो वहां पर वो ऐड करना ही है। फिर बात आती है, तो ये इसके अंतर्गत हम क्या लिखते हैं, जो व्यवहार हो रहा है उसका अंकन लिख देते हैं। फिर बात आती है श्रेणी प्रणालियां। अब श्रेणी, जैसा कि इसमें भी 3 श्रेणियां बांटा है, ठीक है। जो 10 वर्ग है उनको 3 श्रेणियों में बांटा है, छात्र, शिक्षक और मौन। तो जो जो वर्ग है यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं और यहाँ पर आकर श्रेणियों के अंतर्गत उनको विभाजित कर देते हैं कि भाई ये वर्ग है, ये शिक्षक वर्ग है, शिक्षक के अंतर्गत आते हैं ये वाले वर्ग, क्योंकि 10 वर्ग है, 10 वर्गों को 3 भागों में शिक्षक, विद्यार्थी और मौन के अंदर बांटा है, तो वो सारे उनको बांट दिया जाता है और फिर उसको लिखा जाता है। तो ये होता है अंतःक्रिया विश्लेषण की 2 प्रणालियां हैं। तो अब आता है हमारा गृह कार्य प्रश्न। अब ये ज्यादा जो डीपली है, जब हम फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण देखेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम जब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तो उसके अंदर हमको समझ में आएगा कि ये होता क्या है, मतलब कि किस प्रकार व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए गृह कार्य प्रश्न। शिक्षक के व्यवहार से क्या अभिप्राय है, शिक्षक के व्यवहार से क्या अभिप्राय है, कक्षा के अंतःक्रिया विश्लेषण की अवधारणा को समझाइए। धन्यवाद।